हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। जॉनी हियर। आज के वीडियो टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा, ट्रम्प जीतेगा या बाइडेन जीतेगा। तो पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझसे ये पूछा है, हमारे पॉलिटिकल डिस्कशंस हुए हैं और यही सवाल सामने आके खड़ा होता है। तो मैं इस पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अभी तब बनाऊंगा ये वीडियो जब जितनी भी चीज़ें सरप्राइजेज हैं, जो भी न्यूज़ आने वाली है ट्रम्प के फेवर में, ट्रम्प के अगेंस्ट, बाइडेन के फेवर में, बाइडेन के अगेंस्ट, वो सारी एक बार खत्म हो जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी नज़र में कौन जीतेगा। बट वो बताने से पहले ये पोल्स के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक के जो पोल्स हैं, जो कि बेसिकली लोगों से पूछते हैं जाके कि भाई कौन जीत, तुम्हारी नज़र में तुम किसको वोट करोगे, है ये पूछते हैं। तो उसमें तो अभी बाइडेन लीड कर रहा है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जब कोई न्यूज़ पढ़ते हो पोल्स की, तो नेशनल पोल्स का जो एवरेज है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो इलेक्शंस होते हैं अमेरिका में वो इलेक्टोरल कॉलेज पे बेस्ड होते हैं, इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम है। तो हर स्टेट को कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सीट्स हैं उनके पास, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो है 530। हर स्टेट को कुछ एलोकेशंस हुए हुए हैं बेस्ड ऑन उस स्टेट की क्या पॉपुलेशन है, जैसे कि इंडिया में लोकसभा में होता है। तो अब ये है कि उसमें डिफरेंस ये है इंडिया से कि अगर एक स्टेट में ट्रम्प को ज्यादा वोट मिल गए, सपोज करो 10,000 वोट, 10,000 कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो स्टेट में जो भी जीत गया वो उस स्टेट की सारी सीट्स को पे जीता हुआ माना जाएगा। तो विनर टेक्स ऑल सिनेरियो है। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि मार्जिन ऑफ विक्ट्री एक स्टेट के अंदर बहुत कम हो सकता है। जब हिलेरी क्लिंटन हारी थी 2016 में, तो कुछ स्टेट्स में जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री था वो एज लो एज 10,000 वोट्स था, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ है कि पोल्स जो कह रहे हैं, उन स्टेट्स में क्या कह रहे हैं पोल्स, जो कि स्टेट जहां पे मार्जिन ऑफ विक्ट्री कम होने की संभावना है, वहां पे पोल्स क्या कह रहे हैं। पहली बात तो केवल उसी की वैल्यू है थोड़ी जो है, और ये जो स्टेट्स हैं इनको कहते हैं बैटल ग्राउंड स्टेट्स। ये आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से हैं। आप सर्च करेंगे अमेरिका बैटल ग्राउंड स्टेट्स, आपको लिस्ट मिल जाएगी। पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, आयोवा, ओहायो, जहाँ पे थोड़ा टाइट रहती है, रेस थोड़ी टाइट रहती है, नॉर्थ कैरोलिना, फ्लोरिडा, ये सब। तो इनमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो स्टेट्स हैं वो हैं फ्लोरिडा, क्योंकि उसके पास कम से कम 30 वोट्स हैं, 30 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। तो फ्लोरिडा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया भी इंपॉर्टेंट। पेंसिल्वेनिया के पास शायद 20 हैं। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और भी हैं नेवादा, एरिजोना, यहाँ भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एरिजोना की शायद 11 हैं, नेवादा की शायद 8 हैं, तो मैटर नहीं करती। कैलिफोर्निया जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे 55 सीट्स हैं, लेकिन ये तो 100% बाइडेन को ही जाएगा, तो इसलिए मैटर नहीं करता है। तो पहली बात तो पोल्स के बारे में ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि पोल्स जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज पोल्स का जो है, आजकल ऐसी ये यहाँ पे माहौल है कि अगर आप डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट करते हो तो आप बुरे इंसान हो, और खासकर जो व्हाइट लोग हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं इस चीज को लेके, और ब्लैक लोग भी। व्हाइट और ब्लैक तो मतलब आप अगर ब्लैक हो और डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हो तो आप बिल्कुल बेवकूफ हो। अगर आप व्हाइट हो और डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो, या आप एकदम बेकार इंसान हो, ठीक है। आप एक रेपिस्ट को, रेसिस्ट को,
यू नो इस तरह के बेकार इंसान को आप सपोर्ट कर रहे हो, उसकी पर्सनालिटी बेकार है, जो भी है वो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि जो पोलस्टर आते हैं आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कोई न्यूज चैनल है या कोई है, तो आप उनको झूठ बोल देते हो। और दूसरा, और एक और रीजन इस बार ये ऐड हो गया है कि अभी कोविड-19 के चक्कर में बहुत लोग नाखुश हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि उसने कैसे उसको हैंडल किया। तो वो डिबेटेबल है, कोई कहेगा उसने ठीक ठाक हैंडल किया, कोई कहेगा उसने बहुत बेकार हैंडल किया, कोई कहेगा उसने अच्छा हैंडल किया। अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं, ठीक है। मेरी नजर में उसको और बेहतर करना चाहिए था कोविड-19 के केस में। उसने आई थिंक थोड़ी कमी रख दी यहाँ पे हैंडल करने में। बट मेरा ओपिनियन डजंट मैटर। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट जो आप अगर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हो इस तरह हैंडल करने के बावजूद, तो वो शो करता है कि आप एकदम इनह्यूमन टाइप हो। तो वो भी एक रीजन है कि जिसकी वजह से पोल्स में लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरी नजर में झूठ बोल रहे हैं। जो पोल्स हैं, रास्मुसन एक है, उसकी जो पोल्स हैं, और एक दो और ऐसी हैं, ट्रैफलगर है, दे गॉट इट राइट लास्ट टाइम 2016 में उन्होंने करेक्टली पोल किया था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहा है। बाकी जो सारी जो मेन स्ट्रीम की जो पोल्स हैं सब गलत हुई थी। नेट सिल्वर एक बहुत ही फेमस पोलस्टर है, वो भी गलत हुआ था बुरी तरह से। लेकिन वो सारे लोग अभी भी वही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हारेगा। तो एक्चुअली क्या होगा पोल्स के बेसिस पे कुछ कह नहीं सकते। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स मैंने आपको बताया, उसमें जो लीड है, बाइडेन की काफी लीड थी ट्रंप के खिलाफ, वो लीड थोड़ी कम होती जा रही है। अब उसका क्या मतलब है वो तो टाइम बताएगा, लेकिन वो लीड कम हो रही है। और किसी किसी बैटल ग्राउंड स्टेट्स में वो जो लीड है वो बहुत ही मार्जिन ऑफ एरर के अंदर आ गई है, तो कुछ कह नहीं सकते। दूसरा क्या हो रहा है कि एक मिनेसोटा है जो कि एक्चुअली बैटल ग्राउंड स्टेट नहीं है, वो तो डेमोक्रेट्स का ही स्टेट है, ठीक है। बहुत बड़े सरप्राइज होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीता, वहां पे बाइडेन जाके कैंपेनिंग कर रहा है लास्ट के 3 दिनों में। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास अपने इंटरनल पोलिंग सिस्टम भी है कि यार क्या चांसेस हैं। द फैक्ट कि वो वहां जाके पोलिंग कैंपेनिंग कर रहा है, दैट टेल्स मी कि जो पोल्स हैं दे आर नॉट रियली ट्रू। इस बार भी कुछ भी हो सकता है। ट्रंप जहां कैंपेन कर रहा है और बाइडेन जो कैंपेन कर रहा है, जैसे कि ट्रंप कर रहा है नॉर्थ कैरोलिना में जाएगा मंडे को, और फ्लोरिडा में वो कल था, बाइडेन भी फ्लोरिडा में कल था, और एक्सक्यूज मी, और पेंसिल्वेनिया में वो लोग कर रहे हैं बहुत कैंपेनिंग। तो वो तो नेचुरल है, वो नॉर्मल है। मिनेसोटा का थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है, बट वो एक ही चीज है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा चीज आप सोचो उसके बारे में क्यों हो रहा है। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये पोल्स जो हैं, ये पहली बात तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, राइट, लोगों के। आप जो पोलिंग बायस होता है, बहुत फेमस है, अंडरस्टूड है कि जो लोग, आपको पोल्स का प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आपको ये दिखाना है कि आपका कैंडिडेट स्ट्रांग है, तो आप कोशिश करोगे कि इलेक्शन से 15, 20, 25 दिन पहले आप लोगों के दिमाग में डालोगे कि यार हमारा कैंडिडेट जीतने वाला है, तो आप बायसिंग आपके पोलिंग में आ जाएगी। आप ऐसी जगह जाओगे जहां पे चांसेस हैं कि आपको आपके फेवर का रिप्लाई मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कॉलेज कैंपसेस के आसपास करो पोलिंग, तो वो लोग टिपिकली लिबरल्स हैं तो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं। सबअर्बन एरिया में करो, वहां पे अलग हिसाब किताब है। ब्लैक कम्युनिटी में करो, वहां पे 80% लोग डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसा रिजल्ट चाहते हो पोल में। इसीलिए लास्ट तक आते आते तो अब क्या है कि पोल वाले बहुत बेवकूफ बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं आपको मैं, इलेक्शन से 15-20 दिन पहले वो चाहते हैं कि पोल में उनका कैंडिडेट जीते, तो वो लोग उसके फेवर में रिजल्ट दिखाएंगे। लेकिन अगर वो पोल गलत हो गई तो उनकी क्रेडिबिलिटी लूज हो जाएगी। तो इलेक्शन तक आते आते, इलेक्शन के पास आते आते वो टाइट हो जाते हैं पोल्स। तो इलेक्शन के जस्ट पहले जो पोल का एनालिसिस हुआ, दैट इज व्हाट विल बी रिमेंबर्ड। तो वो चाहते हैं कि वो जो है वो कितना क्लोज हो रियलिटी के उतना अच्छा है। पहले लोगों को बेवकूफ बना दो, लास्ट में जाके उसको क्लोज कर दो रियलिटी के जो आपको लग रहा है, सारी जो अपनी डेफिशिएंसीज है उसको इंप्रूव कर लो। फिर भी वो गलत होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पूरी तरह से उसको सही कर देते हैं एंड लास्ट तक आते आते, लेकिन वो थोड़े ऑनेस्ट बन जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं पोल्स के बारे में, इसकी वजह से स्पेकुलेशन करना बेकार है, इसलिए मैं आज तक रुका इस वीडियो को बनाने के लिए। अच्छा, दूसरा क्या है कि स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट काफी राइज कर रहा था
तो वो डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री को शो कर रहा है स्टॉक मार्केट मेरे हिसाब से। हाँ, लास्ट एक हफ्ते में कुछ इस वीक काफी डाउन हुआ है वो, ठीक है, लेकिन ये जस्ट इलेक्शन के पहले वाला वीक है, तो ये अनसर्टेनिटी भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरा ये है कि कोविड-19 के केसेस बहुत ज्यादा राइज कर रहे हैं अमेरिका में, तो उससे भी अनसर्टेनिटी आ रही है। वैक्सीन के बारे में आ रहा है कि वो बहुत पेनफुल होंगी, मल्टीपल डोजेस देने पड़ेंगे, उनके साइड इफेक्ट्स होंगे, तो वो भी एक नेगेटिविटी आ रही है। थेराप्यूटिक्स भी कोई आ रहा है कि भाई जो जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जो थेराप्यूटिक ली जिसकी वजह से वो ठीक हो गया, रिजेनरॉन, उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो बहुत सारी नेगेटिविटी आई है वैक्सीन को लेके, केसेस को लेके और थेराप्यूटिक्स को लेके, तो ये नेगेटिविटी भी प्ले कर रही है। और साथ में इलेक्शन की अनसर्टेनिटी है, वो तो है। और इलेक्शन में क्या हो रहा है कि सेनेट जो है यहाँ का, कांग्रेस का जो सेनेट है, वो भी दांव पे लगा हुआ है, तो उसमें भी अनसर्टेनिटी है कि उसमें कौन जीतेगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत अनसर्टेनिटी हो गई है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में वो जो जस्टिस अपॉइंट हुई है एमी कोनी बैरेट, वो कंजर्वेटिव है, तो 6-3 की मेजोरिटी है कंजर्वेटिव्स के, रिपब्लिकन्स के पास सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद पार्टीशन नहीं होना चाहिए किसी को, बट दैट्स नॉट हाउ रियलिटी वर्क्स। रियलिटी में सब लोग पार्टीशन होते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, अगर आप इंडिया में देख रहे हैं आपको शायद समझ में नहीं आएगी बहुत सारी चीजें, बट एक आपको जनरल ओवरव्यू मिल जाएगा। मेरी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा पंगा क्या है कि अभी 9 जजेस होते हैं वहां पे, कोई डिसीजन होता है, जैसे इंडिया में 7 है शायद, ऐसे यहाँ पे 9 है। तो उसमें डेमोक्रेट्स का प्लान है कि उसको हम पैक कर देंगे, मतलब कि हम उसमें जजेस बढ़ा देंगे। तो अलग अलग थ्योरी आ रही है, 5 एक पार्टी के हो, 5 दूसरी पार्टी के हो, 5 कहीं और से हैं, ऐसे ऐसे लोग अलग अलग से सिनेरियोस बता रहे हैं। अब ये जो जजेस हैं 9, ये 300 साल से चला आ रहा है, तो उसको चेंज करने का आइडिया भी देना बिग मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा करता है कि यार सुप्रीम कोर्ट भी अब एकदम क्लियर नहीं है कि क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट मैं कहूंगा कि अच्छा प्रेडिक्टर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रायल एंड टेस्टेड प्रेसिडेंट है, इनकम्बेंट है। इकोनॉमी को उसने रिकॉर्ड हाइज पे ले गया था कोविड से पहले, ठीक है। जो भी उसने पॉलिसीज लगाई सारी काम करी, फॉरेन एग्रीमेंट जो हुए, नाफ्ता जो यूएस, मैक्सिको, कनाडा, इनका जो एग्रीमेंट था ट्रेड का, वो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा रीराइट कर दिया और अब वो अमेरिका के बहुत फेवर में प्ले कर रहा है। डेमोक्रेट्स भी मानते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ। फॉरेन पॉलिसी, बाकी जो चीजें हैं, चाइना के साथ वो शुरू से उनको बोल रहा था, अब सब लोग चाइना के अगेंस्ट हैं। डोनाल्ड ट्रंप डे 1 से चाइना के अगेंस्ट था और ट्रेड डील्स करने की कोशिश कर रहा था। तो फॉरेन पॉलिसीज में डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही पॉजिटिव रहा है, तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी अच्छी रिकॉर्ड बढ़ी है। मेक इन अमेरिका जो कैंपेन चलाया उसने, तो अब कोरोना के चक्कर में अब ये इकोनॉमी डाउन हो गई, अब उसको भी वो ऊपर लेके आ रहा है, तो लोगों को पॉजिटिविटी दिख रही है। अभी लास्ट में 33% इंप्रूव हुआ है जीडीपी में, जो कि रिकॉर्ड है। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आने वाली है। इलेक्शंस का जो क्या होता है ना, वोटिंग में पुराना जो हुआ वो इसलिए मैटर करता है कि उसके बेसिस पे आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमी के लिए किया उसको आगे वो और करेगा अगले 4 सालों में, ये लोगों की एक्सपेक्टेशन है। तो इकोनॉमी की वजह से डेमोक्रेट्स ही मानते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। इकोनॉमी की बेसिस पे डोनाल्ड ट्रंप रैंक्स हायर देन जो बाइडेन, पोल्स में भी, रिजल्ट्स में, सब में। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप रैंक्स लोअर, लाइक हेल्थ, कोविड-19 हेल्थ केयर सिस्टम में वो ओबामा केयर को पूरी तरह से हटाने के चक्कर में है, जो कि कई लोग मानते नहीं है कि सही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इकोनॉमी में ट्रंप स्ट्रांग है, और बाकी चीजों में जैसे कि पीसफुलनेस, हेल्थ, रेस रिलेशंस में डोनाल्ड ट्रंप वीक है। और मुझे आपसे क्या बात करनी थी कि फॉरेन पॉलिसी का मैंने आपको बताया। इमिग्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप बहुत टिपिकल कंजर्वेटिव है कि हमारा जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको ब्लॉक करो, वॉल बनाओ। उसने उस पर किया, वॉल्स बनी, वॉल 400 माइल सॉलिड वॉल बन चुकी है मैक्सिकन बॉर्डर पे। बहुत लोगों को पता नहीं है ये कि जो ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं मैक्सिको के साथ और वॉल बनाई है, जो भी किया है, उसके बाद जो है मैक्सिको ने अपने सदर्न बॉर्डर पे, यानी जो फर्दर
लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को फेस करता है, उस पर बहुत सिक्योरिटी बढ़ा दी है ताकि वहां से लोग नहीं आए, क्योंकि अमेरिका में जो इलीगल लोग आते हैं खाली मैक्सिको से नहीं आते हैं, मैक्सिको के थ्रू आते हैं। तो उस पर बहुत काम हुआ है इन 4 सालों में। तो ये न्यूज मीडिया कवर करता है नहीं करता है, वो बेसिकली बोलते हैं आप वॉल बना रहे हो तो आप रेसिस्ट हो, पता नहीं क्या। यहाँ पे बड़ा ही हालत खराब है यहाँ पे हर चीज के बारे में, हर चीज में पता नहीं सब लोग बस यही अपने पता नहीं वावा क्या कहते हैं उसको, वूवू लैंड में है, लाला लैंड में है, ठीक है। तो ओवरऑल ये है फॉरेन पॉलिसी में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉरेन पॉलिसी में इंडिया से रिलेटेड मैं बताता हूँ। इंडिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन वेरी गुड। इंडिया पाकिस्तान के जो फेवरेटिज्म होती थी, डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान को अमेरिका टिपिकली पाकिस्तान के फेवर में था, कोई भी कैंडिडेट हो, रिपब्लिकन हो वो हो, कोई भी पाकिस्तान के फेवर में था, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी अमेरिका के फेवर में। लेकिन जैसे जैसे वहां से इंस्टेबिलिटी आई पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, 9/11 के बाद चीजें चेंज हो गई, क्योंकि उनको लगा गया दे कांट ट्रस्ट अफगानिस्तान पाकिस्तान एरिया। तो उसके बाद से थोड़ा वो लोग इंडिया के फेवर में आने लग गए। प्लस इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ रही थी, तो इंडिया वाज अ स्ट्रॉन्ग मार्केट एंड ऑल्सो एन एलाय। आप अमीर बनोगे तो आप अलायंस बना सकते हो, आप गरीब हो तो आप भिखारी हो। तो दूसरा ये है कि स्ट्रॉन्ग लीडर इंडिया के पास आया, नरेंद्र मोदी, तो अब उससे आप नेगोशिएट कर सकते हो, उससे अच्छा डील कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हुई। तो पाकिस्तान को जैसे वो एड जो मिलती थी अमेरिका की, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दी। कश्मीर इशू पे डोनाल्ड ट्रंप मोदी के फेवर में था। डेमोक्रेट्स उस कश्मीर इशू में जो 370 था उसमें वो पाकिस्तान के फेवर में थे, यू नो, कि आजाद कश्मीर और वो सब। तो ये सारी चीजें हैं। आई थिंक ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के लिए वे बेटर कैंडिडेट है प्रेसिडेंट बनने के लिए, अगर खाली इंडिया का सोचा जाए तो, कंपेयर टू जो बाइडेन। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर वन ऑफ देम उसको चूज किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इज मोर फेवरेबल। तो ये सब चीजें चल रही हैं। एट द एंड ऑफ द डे दिस इलेक्शन इज अबाउट कोविड-19, कोरोना का जो है, वर्सेस इकोनॉमी। मेरी नजर में, मैं आपको अपना प्रेडिक्शन देता हूं आज की तारीख में, क्योंकि अब कोई नई न्यूज नहीं आने वाली है। मेरी नजर में डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन जीतेगा, और उसका मेन रीजन मेरा ये है कि पोल्स वगैरह जो फेक है उसका मैंने आपको बताया। मेन रीजन मेरा ये है कि कोविड-19 में बेहतर कर सकता था वो, यस, बट उसने इकोनॉमी को वापस लेके आ गया वापस वो। और कोविड-19 से सब लोग अब यूज टू हो गए हैं धीरे धीरे, ठीक है। वो है, चल रहा है, ठीक है, कुछ इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन वैक्सीन ठीक है आएगी, जो भी है, पीपल आर गेटिंग यूज टू इट। फ्यूचर में लोगों को अब ये चिंता है कि हम हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी, हमारे घर में खाना कैसे आएगा, उसकी लोगों को चिंता है। चलो यार, ये फ्लू है, बीमारी है तो खतरनाक है, जो भी है, इसको तो अब किस तरह से हम समझ गए हैं, मास्क लगाएंगे, जो भी है, लेकिन हमारी इकोनॉमी कैसे होगी। तो दे नो कि ट्रंप कैन ब्रिंग बैक द इकोनॉमी, वो कुछ भी छोड़ेगा नहीं, ही विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू ब्रिंग बैक द इकोनॉमी। तो वो लोग सोचेंगे, लोग वोटिंग हमेशा फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से करते हैं, ना कि पास्ट के हिसाब से। पास्ट ओनली मैटर्स क्योंकि वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा है। मेन थिंग इज हाउ इज द फ्यूचर। जो बाइडेन की जो पॉलिसीज हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, जो वो पूरी तरह से $4 ट्रिलियन का रीऑर्गेनाइजेशन कर रहा है जॉब्स को, उसको, दैट इज वेरी वेरी रिस्की, वेरी वेरी रिस्की इकोनॉमिकली। तो वो अमेरिकन देख रहे हैं। डिबेट में हैंड्स डाउन डोनाल्ड ट्रंप बीट जो बाइडेन मेरी नजर में, और उसका वीक पॉइंट वही है क्लाइमेट चेंज वाला, जो वो जो प्रपोजल्स हैं उसके, ग्रीन न्यू डील और वो सब, वो बहुत बड़ा वीक पॉइंट है डेमोक्रेट्स का। आई डोंट नो, आई कांट बिलीव कि वो लोग उसको क्यों प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो वो जो है, आई थिंक दैट विल डिसाइड द इलेक्शन। और मेरी नजर में डोनाल्ड ट्रंप, मेरा प्रेडिक्शन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप विल विन द री-इलेक्शन। बताइए मुझे कमेंट्स में कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय। Keep winning because we are going to make America great again.